आभार होवे। विजयदशमी का नाम सुनकर ही सबसे पहले हमारे मन में सिंदूर खेला का ख्याल आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के सबसे ऐतिहासिक मंदिर हरि मंदिर में, जहां पर बंगाली परंपरा के अनुसार यहाँ की पूजा होती है। और तमाम जो आप देख सकते हैं कि अभी सिंदूर खेला जो है वो हुआ और तमाम खूबसूरत चेहरे जो है किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं। और देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो खुशी से झूम उठी हैं और माँ की विदाई का जो है समय वो करीब आ चुका है। तमाम जो महिलाएं हैं, युवतियां हैं, हर वर्ग की यहाँ पर महिलाएं हैं, सभी माँ की विदाई में झूम रही है। और ये सिंदूर खेला का समय ही कुछ ऐसा है। और देखिए कि बंगाली जो संगीत है पर किस तरह से सभी महिलाएं थिरक रही हैं। और जैसे जैसे बंगाली जो संगीत है उसका संगीत तेज होता है, सभी जो महिलाएं हैं उनके कहते हैं ना धाके ताले कोमर डोले। तो अभी आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाओं की ढाक के ताल पर जो कोमर है यानी कि इनकी जो कमर है वो डोल रही है। और इसी के साथ इनके मन में जो मोर है इनका वो नाच रहा है। इस तरह का हर्षोल्लास और उमंग होता है इस समय में। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हरि मंदिर में 75 सालों से भी अधिक वर्ष से यहाँ पर इसी तरह से पारंपरिक तौर तरीके से जो है दुर्गा पूजा मनाई जाती है। और माँ दुर्गा के लिए तमाम जो रस्में रिवाजें हैं उन्हें पूरी की जाती हैं और यहाँ के लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाते हैं। आज विजयदशमी का उपलक्ष्य है और इसी उपलक्ष्य पर यहाँ की तमाम महिलाएं जो हैं वो सिंदूर खेला के लिए यहाँ पर आई हैं और काफी उल्लास देखने को मिल रहा है। तमाम महिलाओं के बीच में सभी महिलाएं एक दूसरे के अखंड सौभाग्य के लिए उनके गालों पर सिंदूर लगाती हैं, उनकी मांग में सिंदूर लगाती हैं ताकि उन्हें जीवन भर जो है उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। जिस तरह से माँ जो है अपना श्रृंगार करती हैं उसी तरह से सभी महिलाओं का श्रृंगार जो है वो बरकरार रहे। और हम आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं ये बांग्ला जो है तौर तरीका उसी के हिसाब से यहाँ पर पूजा पाठ की जाती है। और यहाँ पर तमाम महिलाओं के चेहरे पर आप देख सकते हैं कि एक अलग ही तेज है। जिस तरह से माँ दुर्गा के चेहरे पर तेज होता है ठीक उसी प्रकार यहाँ की महिलाओं के चेहरे पर जो है सिंदूर खेला के बाद वो तेज और खुशी देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे आज सिंदूर खेला का ये जो समय है कैसे मनाती है और क्या कुछ विशेषता है इसकी? विशेषता यही है कि आज तो मतलब इतना पानी हो गया कि सब कुछ खराब हो गया पानी के चलते, फिर भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं और करेंगे। हर साल हम लोग का होता है, मतलब जो भी है हरि मंदिर का ये जो मतलब क्या मानता है कि हम लोग का सिंदूर खेला होता ही है, यही सब और कुछ नहीं। कैसा लग रहा है इतने दिनों तक माँ जो है सभी को हंसाकर सभी को उल्लास देकर अब अपने ससुराल जा रही है? बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन क्या किया जाएगा। সবাই খুব ভালো থেকো, সুখে থেকো। सिंदूर खेला का क्या महत्व है? सिंदूर खेला का महत्व ये है कि हम लोग माँ आती है, माँ को सिंदूर लगा के विदाई करते हैं। हर बंगालीज का रिचुअल्स है, जब हम लोग ससुराल से आते हैं तो सिंदूर और आलता लगा के हम लोग की विदाई होती है बेटी की। वही रिचुअल्स है, माँ के साथ भी, माँ भी बेटी है, बस माँ जो बेटी है तो इसी कारण से माँ को भी हम लोग सिंदूर आलता के साथ विदाई करते हैं। तो हम लोग माँ को सिंदूर लगाते हैं, सबके साथ जितने भी हम लोग सुहागिन है सब एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर लगाने के बाद माँ की विदाई करते हैं। आप कब से हरि मंदिर आ रही है? कितने सालों से? बहुत साल। आप भी बताइए माँ दुर्गा का ये दिन तो भूलने वाला है ही नहीं। हर साल आते तो लगता है कि फिर से कुछ नया होने वाला है। ये सिंदूर खेला बहुत ज्यादा महत्व है और हम सुहागन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा है। 80 বছর আবার হবে। और क्या कहना चाहेंगे पूरे 9 दिन जो है जिस तरह से आप पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया इसमें? हम लोग ने बहुत इंजॉय किया है और इतना सारा ड्रेसेस, इतना सारा पंडाल घूमे। मतलब दुर्गा पूजा एकदम अलग ही है, दुर्गा पूजा के बराबर कुछ नहीं है। जय माँ दुर्गा। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? हीरापुर धनबाद। कब से यहाँ पर आ रही है? जब से पैदा हुई हूँ तब से आई हूँ, एकदम छोटे से। सिंदूर खेला में जो है नॉर्मल देखा जाता है कि महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं आती है, आप सभी भी यहाँ पर आई हैं, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें बहुत अच्छे से मनाया जाता है। पूरे साल में जाने वाला है इस समय, कैसा महसूस
है। कहाँ से हैं आप? हम यही पास से हैं। तो अभी हमारे साथ एक सुंदर सी महिला जुड़ गई है, सिंदूर खेला जो है वो अभी की है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इसी दिन के लिए इगरली वेटिंग करते, सारा साल हम लोग इसके लिए वेटिंग करते हैं। माँ मायके आती है तो हम लोग बेटी की तरह उनको लाड प्यार से रखते हैं, और आज विजयदशमी के दिन नम आंखों से विदाई देते हैं, लेकिन नम आंखों में भी खुशियाँ होती है, क्योंकि माँ अखंड सौभाग्यवती है। तो हम लोग भी चाहते हैं सिंदूर करके माँ को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त हो और हमारे सदा सुहागिन रहे। कहाँ से आई हैं आप? हम यही, मैं यहाँ की लोकल हूँ। मैं छोटे से आज से नहीं, मेरा बचपन यही गुजरा है, तो ये जगह मेरे हृदय से लगा हुआ है। तो ये हम लोग इगरली वेटिंग करते हैं। आँख में आंसू आ जा रहा है। ये एक आज ऐसा दिन है, हम लोग नाच के खुशियों के, लेकिन नम आंखों में विदाई देते हैं। आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है? सिंदूर खेला जो इसका क्या महत्व है? सिंदूर खेला एक ऐसा खेला है, ये बोल सकते हैं हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है, और इसके लिए हम लोग साल भर इंतजार करते हैं कि कब ये दिन आएगा और हम लोग सब एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे। एक्चुअली ये हमारे सुहाग का भी प्रतीक है ना, माँ सुहागिन है, तो हम लोग माँ से अपनी सुहाग का भी वरदान मांगते हैं ताकि माँ। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? माँ दुर्गा की आज विदाई हो रही है, कुछ आंखें नम है, कुछ खुशी से झूम रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यह सिंदूर खेला में हर साल हर सुहागिन का आंखें नम हो जाता है जब मैं भगवती को विदाई करती हूँ सिंदूर देके। मगर यह एक चुटकी सिंदूर हर सुहागन के लिए सलामत रहे। यह झोली फैलाती हूँ, यह आंचल फैलाकर माँ से मांगती हूँ, और माँ यह आशीर्वाद सभी को दे और माता रानी की कृपा सभी बना रहे। बोलो दुर्गा माँ की जय, हरि मंदिर वाली माता की जय, शुभ विजयदशमी। तो अभी अभी आपने देखा कि कोला बहू जिन्हें हम नव दुर्गा का रूप मानते हैं बांग्ला कल्चर में, उसे अभी अभी विसर्जन के लिए डोली पर ले जाया गया यहाँ के तमाम भक्तों के द्वारा, और तमाम भक्त जो हैं उनके स्पर्श के लिए काफी उत्साहित थे और माँ के दर्शन के लिए काफी उत्साहित थे। हम इस बारे में यहाँ की कुछ जो स्थानीय महिलाएं हैं उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ मान्यता है कोला बहू की और क्या कुछ वो दर्शाता है। तो काकी माँ हमें बताएं कि कोला बहू जो है वो क्या होती है? প্রথমে কলা বউ আছে, কলা বউর আমাদের প্রথমেই মানে নিয়ে আসা হয়, মানে চান টান করিয়ে নিয়ে এসে কলা বউকে স্থাপন করা হয়। প্রথমে কলা বউকে আমরা মান্যতা বেশি দিই, তারপরে মা দুর্গার পূজা হয়। এখন যেমন কলা বউ যাবে তার পেছনে পেছনে মায়ের ঘর যাবে, কিন্তু আমরা কলা বউকে বাঙালিদের মধ্যে যে দুর্গা পুজো, আমরা কলা বউকে শ্রেষ্ঠ মানি। কলা বউকে আমরা যদি কিছু মিষ্টি খাওয়াবো, যা খাবো, মা দুর্গাকে তো খাওয়াতে পারিনি, এখন কলা বউকে খাইয়েছি, তাতে আমাদের খুব ভালো লাগছে। আর ওইটা করতে না পারলে একটু মনে কষ্ট হয়। এখন আমাদের কলা বউ চলে গেল, এবার আমরা ঘর যেতে পারি। आप बताइए आप जो है सिंदूर खेला में कब सम्मिलित हुई, कितने सालों से आ रही हैं यहाँ पर? ये मेरा सेकेंड ईयर है, मेरे मैरिज का भी ये सेकेंड ईयर है। अच्छा, मतलब नई शादी हुई है, 2 साल हुए हैं। जी जी। कैसा महसूस होता है सिंदूर खेला का हिस्सा बनकर, इतनी खूबसूरती के साथ जो यहाँ पर हरि मंदिर में मनाया जाता है? बहुत अच्छा लगता है, मेरे लिए तो ये बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। घर पे एक अलग, यहाँ पे एक अलग, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। कैसा महसूस हो रहा है? अभी जो है कोला बहू जो है उनको ले जाया गया विसर्जन के लिए। बहुत ही खराब लग रहा है। पूजा का 4 दिन बहुत हम लोग इंतजार करते हैं, अब वो खत्म हो गया, आज दशमी है, तो ये बहुत ही एक दुख का बात है। मगर फिर नहीं, कोई नेक्स्ट ईयर फिर से आबार आजबे माँ, तो बहुत दुख के साथ माँ को विदाई बता रहे हैं। और सिंदूर खेला में सम्मिलित होकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम पिछले 5 साल से यहाँ आ रहे सिंदूर खेला में, और हर बार इसी जोश से, इसी खुशी से हम लोग मनाते हैं। धन्यवाद। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम रस्मों रिवाजों के साथ जो कलश है उसे विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है, और माँ दुर्गा को विदाई दी जा रही है तमाम लोगों के द्वारा। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ठाकुर मोशाए हैं वो सभी ये महारानी जो है, माँ दुर्गा जो है, नव दुर्गा का स्वरूप जो है, उनके कलश को विसर्जन के लिए ले जाया गया तमाम रस्मों रिवाजों के साथ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तमाम भक्तों में जिस तरह का आस्था और उमंग जो है उसकी आप कह सकते हैं कि सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है। और जितने भी लोग धनबाद में रहते हैं उन्हें ये बात तो पता है कि हरि मंदिर के सिंदूर खेला जैसा कहीं और दूसरा सिंदूर खेला नहीं देखने को मिलता है। बड़े ही भव्य ढंग से यहाँ पर महिलाएं, युवतियाँ जो है वो यहाँ आती है और माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम करके, और तमाम जो वैवाहिक महिलाएं हैं
अपने अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करते हुए सिंदूर खेला में सम्मिलित होती हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की हवाओं में ही एक दिव्य वातावरण है और किस तरह से यहाँ की जो महिलाएं हैं अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए और बांग्ला जो परंपरा है उसे दर्शाते हुए किस तरह से यहाँ पर सभी के चेहरे जो है वो सुंदर चेहरे दर्शा रहे हैं एक भव्य त्योहार की जिसे हम दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं। दुर्गा पूजा जो है ये तमाम लोगों के लिए एक अलग ही अनुभव होता है, तमाम लोगों के लिए एक बहुत ही खास त्योहार होता है। और अगर हम बात करें बांग्ला कल्चर की तो इन लोगों के लिए एक खास महत्व है दुर्गा पूजा का। इसे लेकर लोग साल भर तैयारी में जुटते हैं और साल भर जो है इंतजार करते हैं इस खूबसूरत से लम्हे का। और यहाँ पर लोगों का मानना है कि आज जो है माँ को विदाई दी जाने वाली है, जिसे लेकर कुछ लोग जो है उनकी आंखें नम भी हैं और नम आंखें हैं और इसके साथ ही एक खुशी भी है कि माँ ने इतने दिन जो है सभी के साथ रहकर धरती पर अपना आशीर्वाद बरसाया और अब जो है माँ अपने ससुर बाड़ी जाने वाली है, यानी कि अपने ससुराल जाने वाली है। इससे पहले जो है 9 दिन माँ अपने मायके में रहती है और अब तमाम जो महिलाएं हैं माँ का श्रृंगार करके माँ को बड़े ही भव्य ढंग से सजा करके उन्हें अपने ससुराल भेज देंगे। और हम आपको बता दें कि हरि मंदिर की ये जो परंपरा है ये 75 सालों से भी अधिक चलती आ रही है और काफी भव्य और ऐतिहासिक ढंग से यहाँ पर दुर्गा पूजा जो है मनाया जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ की मूर्ति की तो ये जो मूर्ति है ये अपने आप में ही खास होती है, क्योंकि हर साल ये जो मूर्ति है ये इसका जो माँ का जो रूप है वो एक समान ही होता है और जिस स्ट्रक्चर में जिस बेस में माँ की मूर्ति बनाई जाती है वो सालों से एक ही स्ट्रक्चर एक ही लकड़ी पर बनाई जाती है। ये सबसे खास बात होती है यहाँ की। और हम आपको बता दें कि यहाँ का जो विसर्जन है वो भी काफी भव्य ढंग से मनाया जाता है। और यहाँ पर आज भी इतने व्हीकल हो जाने के बाद भी, इतनी गाड़ियाँ आने के बाद भी, इलेक्ट्रिक चीजें आने के बाद भी यहाँ के तमाम जो लोग हैं वो अपने कंधों पर माँ को लेकर इन्हें विसर्जन के लिए ले जाते हैं। यानी कि अपने कंधों पर जिस तरह से लोग माँ की डोली उठाते हैं, जिस तरह एक महिला डोली में अपने ससुराल जाती है, इसी तरह यहाँ के तमाम लोग अपने कंधों पर माँ को उठाकर इन्हें अपने ससुराल भेजते हैं और विसर्जन होता है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर यहाँ का नजारा है और तमाम जो यहाँ पर भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, सभी अपने अखंड सौभाग्य के लिए मेला जो है वो करने के लिए यहाँ पर आई है। और यहाँ पे भव्य नजारा नजर आ रहा है और तमाम जो यहाँ पर वो मस्ती में और आस्था में झूम रही है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम आपको फिर ऐसे ही दर्शन कराते रहेंगे और दुर्गा पूजा से जुड़ी तमाम जानकारियाँ यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।